नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। कॉन्क्रीट मिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कॉन्क्रीट में आपको जैसे बताया था कि हम चार चीज़ों का हम उसको कंपोनेंट्स होते हैं कॉन्क्रीट के, क्या क्या, सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है, फाइन सैंड होता है या फाइन एग्रीगेट बोल सकते हैं जिसको हम सैंड भी ले सकते हैं, और वाटर। ये चारों को हम उसको मिक्सचर को मिला के हम कोई भी एक ग्रेड का हम क्या बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं। अब बेसिकली हमें ग्रेड अलग अलग ग्रेड के लिए तैयार करना है, तो अलग अलग ग्रेड का जो कंक्रीट हम बना रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो चारों जो मटेरियल्स हैं, उसका आप रेशियो कैसा रख रहे हैं। तो अलग अलग रेशियो के लिए आपके पास अलग अलग ग्रेड का कंक्रीट तैयार होता है। तो इसके अंदर दो टाइप के मिक्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहला होता है आपके पास नॉमिनल कंक्रीट मिक्स, ठीक है, ये क्या आपके पास नॉमिनल कंक्रीट मिक्स, और सेकंड आपके पास होता है डिजाइन मिक्स कंक्रीट, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, दूसरा होता है आपके पास डिजाइन मिक्स कंक्रीट। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले अगर आपको बताया नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के बारे में, तो बेसिकली अपन कब यूज करते हैं, अगर आपका लेस देन, अगर आपको क्या बनाना है, M20 ग्रेड का आपको कंक्रीट अगर आपको तैयार करना है, तो वहां पर मैं कौन सा टाइप का मैं कंक्रीट मिक्स यूज करूंगा, मैं डिजाइन कौन सा यूज करूंगा, मैं नॉमिनल मिक्स कंक्रीट यहां पर यूज करूंगा। तो ये ऑलरेडी पहले से IS 456 में आपको दे चुका था कि इसके अलग अलग जो रेशियो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं M10 की बात करूं, ठीक है, M10 मतलब आपके पास इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो आएगा, FCK की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 10 न्यूटन पर mm² आफ्टर 28 डेज ऑफ क्योरिंग एंड प्लेसिंग द कॉन्क्रीट, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं रखूं इसको, तो यहां पर ना इसका जो रेशियो दे दिया गया है, नॉमिनल रेशियो जो दे दिया गया वो पहले से प्री डिफाइंड कर दिया गया है। रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो रेशियो होता है आपके पास सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के टर्म्स में हमेशा लिखते हैं। सबसे पहले जो रेशियो लिखूंगा किसका लिखूंगा मैं, सीमेंट का, फिर मैं लिखूंगा सैंड का, और फिर थर्ड में लिखूंगा मैं एग्रीगेट का। तो M10 के लिए हम जो रेशियो यूज करते हैं वो होता है आपका 1:3:6। सिमिलरली अगर मैं M15 यूज कर रहा हूं तो इसका जो होता है वो होता है 1:2:4, और आपके पास जो M20 होता है ये होता है आपके पास 1:1.5:3, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम, अच्छा ये क्या है आपके पास, ये कोई सा भी हो सकता है, ये वॉल्यूम बैचिंग भी हो सकता है, ये फिर वेट बैचिंग भी हो सकता है। जनरली हम प्रीफर करते हैं वेट बैचिंग से, वॉल्यूम बैचिंग से भी प्रीफर कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनल में आप दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मैं डिजाइन की बात करूंगा तो वहां पर हम हमेशा वेट बैचिंग ही यूज करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोलोगे कि सर ये रेशियो लिखे क्या, वो समझ में नहीं आया। तो बेसिकली देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे M20 का ग्रेड का कंक्रीट मुझे प्रिपेयर करना है, तो ये जो इसका जो रेशियो रहेगा, सबसे पहले जैसे कि मैं अगर मैं वॉल्यूम बैचिंग से जा रहा हूं तो ये क्या है मेरे पास, सबसे पहले मैंने मान के चलिए एक जितना मैं सीमेंट जितना मैं यूज करूंगा, ठीक है, जितना भी क्वांटिटी का मैं सीमेंट यूज करूंगा वो जो रेशियो रहेगा उससे ज्यादा सैंड कितना बोल रहा है, जितना आप सीमेंट यूज करोगे उससे 3 टाइम ज्यादा आप क्या यूज करोगे, आप सैंड यूज करोगे, और जितना आप सीमेंट यूज करोगे उससे 6 टाइम ज्यादा आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे एग्रीगेट। तो आपको कौन से ग्रेड का कंक्रीट मिल जाएगा, आपको M10 ग्रेड का कंक्रीट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट के बारे में बात करूं तो जितना आपने सीमेंट यूज किया है उससे 1.5 टाइम्स आपको सैंड यूज करना पड़ेगा, और जितना आपने सीमेंट यूज किया है ना उससे 3 टाइम्स अगर आप एग्रीगेट यूज करोगे तो आपको कौन से ग्रेड का कंक्रीट मिल जाएगा, आपको ये M20 ग्रेड का कंक्रीट मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होता है, तो इसी कारण हम ये वाले से ज्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, इसको ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। बट फिर भी नॉमिनल अगर आप चाहो तो आप इस रेशियो को आप यूज कर सकते हैं इस ग्रेड के कंक्रीट को बनाने के लिए, ठीक है। अब हमेशा अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो की अगर आप बात करोगे तो वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास वाटर जो होता है हमेशा उसको हम वॉल्यूम में ही रखते हैं। वाटर को कभी भी हम वेट के थ्रू मेजरमेंट नहीं देते हैं, हम हमेशा उसको वॉल्यूम के थ्रू ही मेजरमेंट देते हैं। सिमिलरली अगर मैं सीमेंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1 बैग, देखो सीमेंट हमेशा बैग्स में आते हैं, सीमेंट हमेशा आप देखोगे बोरी में आते हैं,
तो अगर मैं 1 बैग की बात करूं तो 1 बैग का आपके पास जो सीमेंट होता है वो आपके पास अगर वेट में देख रहे हो तो 50 kg का आपके पास सीमेंट होता है, ठीक है, 50 kg का सीमेंट होता है। अगर वॉल्यूम में देख रहे हो तो ये होता है आपके पास 34.5 लीटर का आपके पास क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है। डिवाइड बाई 10⁻³ कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास 0.0345 मीटर क्यूब। ये क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम होता है। तो आप चाहो ना तो इसमें नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन में आप चाहो तो वेट बैचिंग से भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो वॉल्यूम बैचिंग से भी कर सकते हो। वॉल्यूम और वेट की बात कर रहा हूँ तो जैसे कि वेट की अगर मैं बात करूँ तो अगर 1 किलो अगर आप सीमेंट ले रहे हो तो आप 1.5 किलो सैंड ले लो और 3 किलो क्या ले लो आप, एग्रीगेट। नहीं तो आप फिर आप वॉल्यूम के आप जितना भी वॉल्यूम का अगर आप कॉन्क्रीट सीमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे 1.5 टाइम ज़्यादा वॉल्यूम का आप क्या यूज़ करेंगे, सैंड, और उससे सीमेंट से 3 टाइम ज़्यादा आप क्या यूज़ करेंगे, आप एग्रीगेट यूज़ करेंगे। तो आपको M20 का आपको ग्रेड का कॉन्क्रीट तैयार हो जाएगा। तो ये था नॉमिनल का, ये इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं अपन। बेसिकली अपना जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है हमारे पास, डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट। सेकेंड वाला जो है वो क्या है हमारे पास, डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट। ये जब भी आप M20 से ज़्यादा का जब भी आप बनाएंगे तो अब उस टाइम आपको रेशियो वगैरह पे जाना नहीं है, आपको यहाँ पर पूरा कंक्रीट को डिज़ाइन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डिज़ाइन करके कैसे देखेंगे, हमें इंडिविजुअल उसका वैल्यूज़ वगैरह हमें निकालनी पड़ेगी कि कितना वेट बैचिंग में कितना केजी सीमेंट लेना है, कितना केजी हमें सैंड लेना है, कितना केजी हमें लेना है एग्रीगेट्स वगैरह। तो यहाँ पर इसके कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा FM की वैल्यू। FM क्या है आपके पास, FM है आपके पास मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट या फिर मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा। कैसे, मैंने आपको समझा दिया था, FM का फॉर्मूला बताया था, कितना होता है ये, FM इज इक्वल्स टू FCK इंटू 0.825 सॉरी FCK प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी कितनी बताया था, 3.5, 4 और 5 अलग अलग कंक्रीट के लिए। M5 से लेकर M10 के मैंने बताया था कितना, 3.5, फिर उससे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कितना, 4, और उससे ज़्यादा मैं जो बताया था वो कितना था आपके पास, 5 MPa का। तो FM में आपको निकालना सिखा दिया था। सबसे पहले आप FM निकाल लेंगे। सेकेंड नंबर पे आपको देखना पड़ेगा टेबल नंबर 5 IS कोड के 456/2000 में, आपको वहाँ से आपको वाटर सीमेंट रेशियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहाँ से वाटर सीमेंट रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तब यहाँ पे साइड में देखेंगे तो मैंने IS कोड से ये वाला टेबल को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर। तो जब भी आप IS कोड खोलेंगे तो आपको यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो आप निकाल सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एरिया जहाँ पर आप बना रहे हैं वो कौन सी कंडीशन पे, एक्सपोजर कंडीशन में आता है। अगर वो कोस्टल एरिया पे आता है तो आप वहाँ पर सीवियर वाला ले लेंगे, अगर वो नॉन कोस्टल में आता है तो माइल्ड ले लेंगे, अगर आप एकदम सी के एकदम पास में आ रहा है तो वेरी सीवियर ले लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप क्या प्लेस कर देंगे, उसका वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो आप यहाँ से वाटर सीमेंट रेशियो ले लेंगे। थर्ड आपको लेना पड़ेगा वाटर कंटेंट, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आप जो डिज़ाइन जो कंक्रीट जो आप बनाना चाहते हैं उसका वाटर कंटेंट कितना होगा। तो ये कहाँ से आ जाएगा, जब आप वर्केबिलिटी टेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ से आपको वाटर कंटेंट मिल जाएगा। सिमिलरली आपको एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड की बात कर रहा हूँ, इसका रेशियो भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, फाइन एग्रीगेट और एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट और एग्रीगेट का रेशियो भी आपको निकालना पड़ेगा। जनरली ये वाला जो रेशियो होता है ये 1:2 या फिर 1:2.5 के अराउंड रहता है। जैसे कि आप यहीं पर देख लीजिए, अगर मैं नॉमिनल की बात करूं तो ये क्या है मेरे पास, फाइन एग्रीगेट, और ये क्या है मेरे पास, कोर्स एग्रीगेट या फिर एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये कितना है मेरे पास, अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रेशियो कितना लेके चले हम, 1:2 का। सिमिलरली अगर ये 2 है तो ये कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। मतलब ये कितना है, अगेन 1:2 का रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ से ये वाला रेशियो भी निकालेंगे। आपको पता होता है कितना सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:2 या फिर हम बोल सकते हो 1:2.5। नेक्स्ट आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से सीमेंट का कंटेंट, ठीक है। आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा सीमेंट का कंटेंट। कैसे निकालेंगे आप,
कैसे निकालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा वाटर कंटेंट जो आपने निकाल चुका है ऑलरेडी अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो, जो भी आपने IS कोड से भी देख चुके हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सीमेंट कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर लास्ट में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि मास ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, वेट बैचिंग हो रही है तो यहां पर मैं क्या निकालूंगा, मास ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स। किसकी हेल्प से निकालूंगा मैं मास ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स, तो यहां पर मैं यूज करूंगा एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पर मैं यूज करूंगा एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल। एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल क्या होता है, आपके पास जो टोटल जो वॉल्यूम रहेगा कंक्रीट का, ठीक है, आप सारी चीज वहां पे मिक्स कर लीजिए। आप सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, वाटर, सब जितना भी आपने लगाया है वो सबका वॉल्यूम अल्टीमेटली किसके बराबर होगा, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ जो कंक्रीट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी क्या है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे, वॉल्यूम ऑफ एयर तो होगी ही नहीं, होगी अगर आप सीमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर वॉइड्स होंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली वाला वॉइड्स भी क्या होगा आपके पास, ऐड होके टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में ऐड होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल लगा के आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा मास ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स। मतलब आपको निकालना पड़ेगा सीमेंट जो है उसका मास कितना है, आपके पास जो सैंड जो है उसका मास कितना है, आपके पास जो एग्रीगेट है उसका मास कितना है। तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं, अपन इसके एक क्या बोलते हैं क्वेश्चन को भी यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक डिज़ाइन मिक्स से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला गया है फाइंड द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट क्वांटिटी। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालना पड़ेगा इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। मतलब आपको टोटल कंक्रीट बनाना है 1 मीटर क्यूब का, और उस 1 मीटर क्यूब के कंक्रीट में आपको बताना पड़ेगा कि जो सीमेंट है, सैंड है और जो एग्रीगेट है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि डिजाइन मिक्स कंक्रीट हमेशा वेट बैचिंग से होती है। मतलब आपको यहाँ पर इसका मास बताना पड़ेगा कि उसमें आपने कितना केजी सीमेंट मिलाया, कितना केजी उसमें आपने सैंड मिलाया और कितना केजी आपने उसमें एग्रीगेट मिलाया, कितने के लिए, 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए, फॉर अ मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1:1.15:2.5 बाय वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, आपको यहाँ पर रेशियो दे दिया गया। ठीक है, आपको मिक्स का रेशियो दे दिया गया है कितना, 1:1.5:2.5 बाय वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा ये क्या है आपके पास, आपको ये बाय वॉल्यूम आपको बताया गया है कि जो रेशियो है ये बाय वॉल्यूम है। मतलब जितना वॉल्यूम आपने सीमेंट का लगाया, वेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम जितना आपने वॉल्यूम सीमेंट का पुट किया है उससे 1.15 टाइम्स आपने क्या लगाया वहां पर, क्या इनपुट किया आपने वहां पर सैंड, और जितना सीमेंट है उससे 2.5 टाइम्स बाय वॉल्यूम आपने क्या किया वहां पर, एग्रीगेट को आपने पुट किया। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया कि यहां पर टेक वाटर सीमेंट रेशियो आपको दे दिया गया कितना, 0.56। आपको यहां पर वाटर सीमेंट रेशियो दे दिया गया आपको 0.56 बाय वेट। ठीक है, बाय क्या है आपके पास, वेट है। अब ये वॉल्यूम में नहीं है, ये बाय वेट है। आपको यहाँ पे सिग्मा डेंसिटी आपको दे दी गई है सबकी, सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की, सबकी आपको डेंसिटी दे दिया गया है। और आपको यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको दे दिया गया है जी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं, वो भी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का सबको दे दिया गया है। साथ ही साथ आपको बोला गया वॉल्यूम ऑफ एयर एंट्रेंड पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट इज 3%। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर के बारे में भी बात कर दी गई है, कितना दिया है वो 3% आपको दे के रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, हमें क्या निकालना है, उसका मास निकालना है। ठीक है, क्योंकि मैं क्या बताया था, ये हमेशा वेट बैचिंग में करेंगे, तो हमें यहाँ पर इसका केजी के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले रेशियो दे दिया गया है, तो देखिए रेशियो कितना दिया है 1:1.5:2.5। देखिए मैं वर्ड की तरफ से नहीं जाऊंगा कि एक एक सेंटेंस में लिखा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 क्या है आपके पास सीमेंट की क्वांटिटी, 1.15 क्या है आपके पास सैंड की क्वांटिटी और 2.5 क्या है आपके पास एग्रीगेट की क्वांटिटी। ये सारी चीज क्या है आपके पास, ये सारी चीज आपके पास गिवन डेटा है, ये सारी चीज क्या है आपके पास गिवन डेटा है। तो यहां पर अगर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं लेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, लेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना बोल रहा हूं मैं x मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना ले लिया मैंने ले लिया x मीटर क्यूब। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो सीमेंट कितना हो गया आपके पास, सीमेंट कितना हो गया आपके पास x मीटर क्यूब सीमेंट हो गया। अगर मैं सैंड की बात करूंगा, सैंड की बात करूंगा तो रेशियो कितना है मेरे पास 1.15 टाइम्स ऑफ सीमेंट। तो सैंड का मेरे पास जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा 1.15 टाइम्स ऑफ x मीटर क्यूब, क्योंकि रेशियो कितना है 1:1.5:2.5। तो अगर मैं एग्रीगेट की बात करूंगा वॉल्यूम के टर्म्स में, एग्रीगेट की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास 2.5x मीटर क्यूब। तो ये बस मैंने ये रेशियो का यूज किया, यहां पर मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे पास जो सीमेंट है उसको मैं लेट कर क्या लिख ले रहा हूं मैं x लिख ले रहा हूं। तो x अगर सीमेंट है तो सैंड कितना हो जाएगा 1.15 टाइम्स ऑफ x और ये कितना हो जाएगा एग्रीगेट 2.5 टाइम्स ऑफ x। तो मेरा वॉल्यूम में मुझे तीनों का पता चल गया जितने का भी हम कंक्रीट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं निकाल दे रहा हूं यहां पर मास। अच्छा, अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम अपॉन मास का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है आपके पास मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये क्या है हमारे पास फॉर्मूला है। चलिए अब मैं मास निकाल रहा हूं सबसे पहले सीमेंट का। अब मैं क्या कर रहा हूं सीमेंट का, मैं क्या कर रहा हूं मास निकाल रहा हूं। मुझे क्या निकालना है उसका मास निकालना है। तो सीमेंट का मास क्या हो जाएगा सीमेंट का जितना वॉल्यूम है इनटू सीमेंट का जितना क्या है हमारे पास डेंसिटी। तो मेरे को बताइए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है मेरे पास x और डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी हो जाएगी हमारे पास दिया है, डेंसिटी हमें गिवन है कितनी 1500 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से मैं डेंसिटी लिखूंगा तो कितना हो जाएगा x इंटू 1500 kg। ठीक है, मैं मास निकाल रहा हूं पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब क्या बोलते हैं कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ केजी में। सिमिलरली सैंड की अगर मैं निकालूं तो सैंड का वॉल्यूम कितना है मेरे पास 1.15x इंटू डेंसिटी कितना है मेरे पास 1780 kg। ठीक है, लास्ट में अगर मैं एग्रीगेट का निकालूं तो एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना है मेरे पास 2.5x और एग्रीगेट की डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है कितना है 1650 kg पर मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम का मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास मास आ गया तीनों का, सैंड का, सीमेंट का और एग्रीगेट का, तीनों का मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर मास आ चुका है। नेक्स्ट एक और चीज गिवन है मुझे, क्या गिवन है मुझे गिवन है वाटर कंटेंट वाटर सीमेंट रेशियो गिवन है, कितना है वो 0.56 बाय वेट दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा क्या दिया आपको बाय वेट। इसका मतलब आप यहां पर वाटर सीमेंट को लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सीमेंट इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 0.56। तो अगर मैं मास ऑफ वाटर की बात करूंगा, अगर मैं मास ऑफ वाटर की बात करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 0.56 इंटू मास ऑफ सीमेंट, कितना हो जाएगा ये 0.56 इंटू मास ऑफ सीमेंट। और मास ऑफ सीमेंट कितना है मेरे पास, मास ऑफ सीमेंट कितना है 1500 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1500 इंटू एक्स। क्लियर, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, मुझे यहां से मिल गया मास ऑफ वाटर भी। तो अगर मैं मास की बात करूं तो यहां से मैंने वाटर का भी निकाल लिया, कितना आ गया मेरे पास
0.56 इंटू 1500 इंटू एक्स के जी। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर मास निकाल लिया सबका, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का और वाटर का भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट वॉल्यूम। एब्सोल्यूट वॉल्यूम तो मैंने आपको बताया था क्या कि आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है कंक्रीट का, वो इंडिविजुअल सारे जो मटेरियल है उनके वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप मेरे को बताइए टोटल आपको कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपको जो बोला गया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना दिया गया आपको, 1 मीटर क्यूब का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा आपके पास, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इक्वल्स टू ये क्या आपके पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब मुझे डेंसिटी निकालना पड़ेगा, डेंसिटी के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो जी क्या होता है आपके पास, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा जी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी आपको गिवन है सारे उसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब मास ऑफ सीमेंट कितना दिया आपको, मास ऑफ सीमेंट आपको दे दिया गया कितना 1500x, तो कितना हो जाएगा 1500x अपॉन डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सीमेंट हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू 1000। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना दिया आपको 3.15, तो हो जाएगा 3.15 इंटू कितना हो जाएगा ये 1000। तो यहाँ से इस वाले स्टेप से आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो कितना है ये, मास अपॉन डेंसिटी कितना है ये 1500x अपॉन 3.15 इंटू 1000। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है मेरे पास 1500x अपॉन 3.15 इंटू 1000। 1500x क्या है हमारे पास, मास ऑफ सीमेंट है, अपॉन डेंसिटी किया मैंने, तो डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ g इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये टोटल में क्या मिल गया मुझे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। सिमिलरली मैं वॉल्यूम ऑफ सैंड लिखूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना हो जाएगा, मास ऑफ सैंड, मास ऑफ सैंड कितना है मेरे पास 1780 इंटू 1.15x अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सैंड कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड इंटू 1000। तो कितना दिया हमें 2.65 इंटू 1000। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ये इसको एजी कर लेना। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मास ऑफ एग्रीगेट कितना दिया है ये 1650 इंटू 2.5x अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट कितना है 2.3 इंटू 1000 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना है ये 1500x 0.56 इंटू 1500x अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है आपके पास 1000 ही होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर आपको दे दिया गया है कितना 3%। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर एंट्रेंड पर क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट कितना दिया आपको 3%, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास 0.03। ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.03। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास पूरा आपके पास ये वाला इक्वेशन आ गया। इसको आप सॉल्व करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो इसको आप सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर लीजिए। x की वैल्यू आ रही है आपके पास 0.25, ठीक है। आपके पास यहाँ से x की वैल्यू इस इक्वेशन से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी 0.25 इस वाले इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना था मास किसका किसका, सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का। तो मैं ये जो मास सीमेंट का कितना है x इंटू जितना उसका डेंसिटी दिया था, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू कितना पुट कर देंगे 0.25। सिमिलरली सैंड में भी 1.15 इंटू एक्स की जगह कितना पुट करेंगे आप 0.25 इंटू 1780। सिमिलरली अब एग्रीगेट में भी x की जगह आप कितना पुट कर देंगे, आप पुट कर देंगे 0.25। तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि ये तीनों के आपके पास जो क्वांटिटी आई है इन टर्म्स ऑफ देयर मास वो कितनी आई है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, डिजाइन मिक्स कंक्रीट का आप क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो आपको रेशियो वगैरह गिवन रहेगा, जो भी आपको डेटा रहेगा वो आपको गिवन रहेगा। अब उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, आपको उसके जो मटेरियल्स हैं उसकी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, उसमें कितना मास का उसमें उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दोस फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा अभी तक, तो प्लीज़ नोट्स अच्छे से बनाइएगा। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।